दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी की जो इंसानी हिम्मत की पराकाष्ठा का जीवित उदाहरण है। एक ऐसा इंसान जिसने मौत, भूख, प्यास, ठंड, गर्मी और समंदर के अंतहीन अकेलेपन को 133 दिनों तक चुनौती दी और अंत में मौत को हराकर वापस दुनिया के सामने खड़ा हो गया। यह कहानी है पूर्न लिम की, एक साधारण सा नौसैनिक जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए जहाज पर काम करता था, लेकिन जिसने अनजाने में इतिहास के पन्नों में अपना नाम सबसे मजबूत और जिद्दी इंसानों की सूची में दर्ज करवा दिया। यह कहानी शुरू होती है चीन के हाइनान द्वीप के एक छोटे से गांव से, जहां गरीबी इतनी गहरी थी कि लोग यह सोचते हुए जागते थे कि आज खाना मिलेगा या नहीं। पूर्न लिम का जीवन भी इससे अलग नहीं था। वह मुश्किलों में पला बढ़ा, बचपन से ही सीख गया कि जिंदगी आसान नहीं होती, हर सांस के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी और पेट की आग ने उसे काम ढूंढने पर मजबूर कर दिया। इसी तलाश ने उसे ब्रिटिश मर्चेंट नेवी तक पहुंचा दिया, जहां उसने जहाजों पर काम करना शुरू किया। जीवन में संघर्ष तो था, लेकिन वह उम्मीद भी थी कि मेहनत से कुछ बदल सकता है। साल था 1942, दुनिया जल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने भयानक रूप में था। समुद्र भी अब शांत नहीं था, हर लहर के नीचे एक खतरा छुपा था। और इसी युद्ध के बीच पूर्न लिम को तैनात किया गया एसएस बेनलोमन नाम के एक व्यापारी जहाज पर। यह जहाज दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन से दक्षिण अमेरिका के सूरीनाम की ओर जा रहा था। जहाज पर 55 लोग थे और उनमें से हर कोई यह मानकर चल रहा था कि वे अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे। लेकिन समंदर कभी भरोसेमंद नहीं होता, और युद्ध के समय तो बिल्कुल भी नहीं। 16 नवंबर 1942 का दिन था। दोपहर का समय, आसमान साफ था और समंदर शांत। लेकिन यही शांति तूफान से पहले की खामोशी थी, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद समुद्र की गहराई से मौत निकली। एक जर्मन यू-बोट जो दुश्मन जहाजों को निशाना बनाती थी, उसने एसएस बेनलोमन को देख लिया और बिना चेतावनी दिए उस पर टॉर्पीडो दाग दिया। धमाका इतना भयानक था कि जहाज 2 हिस्सों में फट गया। समय मानो थम गया। लोग दहशत में भागे। चारों तरफ आग, धुआं, चीखें, समुद्र में गिरते लोग, लहरों में संघर्ष करते शरीर, और इस अफरा-तफरी में मौत हर ओर घूम रही थी। पूर्न लिम ने आखिरी कोशिश में जहाज से छलांग लगा दी। उसके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट थी और एक उम्मीद कि शायद कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन चमत्कार होता नहीं, चमत्कार इंसान खुद बनाता है। बस वह रास्ता बहुत कठिन होता है, और पूर्न लिम ने वही रास्ता चुना। वह समुद्र में तैरते रहे, हर लहर उन्हें और कमजोर करती, हर सांस भारी होती जा रही थी। शरीर ठंड से जकड़ रहा था, लेकिन वह हारना नहीं चाहता था। 2 घंटे तक वह खुले पानी में अकेला तैरते रहे, और फिर भाग्य ने उनका हाथ एक बार फिर थामा। उन्हें दूर एक छोटी लकड़ी की राफ्ट दिखाई दी। शायद जहाज के टूटते समय वह पानी में गिर गई थी। पूर्न लिम ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और राफ्ट तक पहुंच गए। अब वह समुद्र में डूबने से तो बच गए थे, लेकिन यह तो बस मौत की पहली परत थी। असली संघर्ष अब शुरू होना था, क्योंकि सामने अब एक अंतहीन नीला संसार था, जहां न कोई आवाज थी, न कोई चहल पहल, न कोई मदद, सिर्फ पानी, हवा और एक ऐसा अकेलापन जो इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है। राफ्ट पर जो सामान था वही उसकी दुनिया था। कुछ पानी की बोतलें, चॉकलेट की कुछ पट्टियां, थोड़ी सी चीनी, एक टूटी टॉर्च, कुछ बर्तन और एक फ्लेयर गन जिससे वह संकेत देकर किसी जहाज को अपनी ओर बुला सकता था। लेकिन वह जानता था कि इस छोटे राफ्ट को कोई आसानी से देख नहीं पाएगा। विशाल समंदर में यह नाव बस एक राई के दाने जैसी थी, और दुनिया उस समय युद्ध में डूबी थी। कोई एक नाविक के लिए जहाज या विमान नहीं भेजने वाला था। इसलिए पूर्न लिम ने फैसला किया कि अब उसे खुद ही अपनी जिंदगी बचानी होगी, कोई और उसे बचाने नहीं आएगा। अगले कुछ दिन बहुत कठिन थे। खाना और पानी खत्म होने लगा। प्यास एक ऐसी चीज है जो इंसान को पागल तक कर सकती है। समंदर का पानी चारों तरफ था, लेकिन उसे पीना मौत को बुलावा देने जैसा था। लेकिन पूर्न लिम ने हार नहीं मानी। उसने अपने कपड़ों को फैलाकर बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया। वह हर बूंद को संभाल कर रखता, क्योंकि हर बूंद में उसकी जिंदगी छुपी थी। लेकिन भूख आसान नहीं थी। जब पेट में आग जलती है तो इंसान के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि कुछ खा लेना है, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों ना हो। पूर्न लिम ने नाव की रस्सी, धातु के टुकड़ों और कीलों का इस्तेमाल करके एक मछली पकड़ने का कांटा बनाया। यह आसान नहीं था। समुद्र में मछली पकड़ना धैर्य और उम्मीद दोनों मांगता है, लेकिन आखिरकार वह मछली पकड़ने में सफल हुआ। वह उसे कच्चा ही खा लेता, क्योंकि उसके पास पकाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसने सीखा कि धूप को भी चूल्हा बनाया जा सकता है। वह मछली को
नाव में फैलाकर रखता और सूरज की गर्मी उसे सुखा देती। यह उसे थोड़ी शक्ति देती, थोड़ी उम्मीद देती। लेकिन समुद्र कभी एक जैसा नहीं रहता, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी धोखेबाज। एक दिन जब उसका हाथ राफ्ट के लोहे से कट गया तो कुछ बूंदें खून की पानी में गिर गईं और फिर वह दृश्य सामने आया जिसने किसी की भी रूह को हिला सकता था। पानी में नीचे गहराई से 2 शार्क ऊपर आईं। वे राफ्ट के चारों ओर घूमने लगीं। वे राफ्ट को नीचे से धक्का दे रही थी मानो वह उन्हें गिराना चाहती हो। पूर्न लिम जानता था कि अगर वह पानी में गिर गया तो वह पल भर में खत्म हो जाएगा, इसलिए वह शांत बैठा रहा। उसकी सांसें तेज थीं लेकिन उसका मन स्थिर था। कुछ समय बाद शार्क चली गईं, लेकिन अब वह समझ चुका था कि यहाँ हर चीज उसकी दुश्मन है, यहाँ तक कि उसका खुद का शरीर भी, जो हर दिन कमजोर होता जा रहा था। दिन बीतते गए, 20 दिन, फिर 40 दिन, फिर 60 दिन। अब समय का एहसास खत्म होने लगा था। दिन और रात एक जैसे लगते थे। सूरज मानो उसकी त्वचा को जलाने का बदला ले रहा था और रातें उसकी हड्डियों को जमा देती थीं। और सबसे कठिन था वह खामोशी, वह सन्नाटा जहां न कोई आवाज, न कोई इंसान, न कोई मदद। इंसान को अकेलापन सबसे ज्यादा तोड़ता है और पूर्न लिम इस टूटने को हर रोज रोक रहा था। कई बार बड़े जहाज उसके पास से गुजरे, वह खड़ा होकर चिल्लाता, हाथ हिलाता, फ्लेयर छोड़ता, लेकिन कोई मदद नहीं करता क्योंकि युद्ध का समय था और लोग यह समझते थे कि यह कोई जाल हो सकता है। और यह क्रूर सच है कि कभी-कभी इंसान किसी को बचाने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे अपने लिए खतरा लगता है। यही दुनिया है। लेकिन पूर्न लिम ने हार नहीं मानी। उसके अंदर अब जिद थी। वह खुद से कह चुका था कि यदि मौत उसे हराना चाहती है तो उसे पूरी ताकत से लड़ना होगा। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करता, पानी इकट्ठा करता, मछलियां पकड़ता, सीगल पकड़ता, उन्हें सुखाकर खाता। वह अपने शरीर को बचाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था और हर दिन वह खुद को यह याद दिलाता कि उसे अपने परिवार के पास लौटना है, उसे जिंदा रहना है। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उसका शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। होंठ फट चुके थे, आंखें धंस चुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा हारने को तैयार नहीं थी। और फिर 133वें दिन, जब वह अब लगभग ताकत की आखिरी अवस्था में था, उसकी राफ्ट ने समुद्र की गहराई में कुछ ठोस चीज को छुआ। यह था जमीन का किनारा। उसकी राफ्ट ब्राजील के तटों के पास पहुंच चुकी थी और वहीं कुछ मछुआरों ने उसे देखा। वह इतना कमजोर था कि बोल भी नहीं पा रहा था। उसका चेहरा किसी जिंदा इंसान जैसा नहीं बल्कि एक कंकाल जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। उसकी आंखों में अब भी जीवन की वह आखिरी चमक थी और यह चमक बताती थी कि उसने मौत को हरा दिया था। मछुआरों ने उसे किनारे लाया, उसे खाना दिया, पानी दिया, डॉक्टरों के पास पहुंचाया और जब उसकी कहानी दुनिया के सामने आई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। लोग उसकी हिम्मत को सलाम करने लगे। उसे कई देशों ने सम्मानित किया, पदक दिए और बाद में उसने नौसैनिकों और यात्रियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया कि कैसे समुद्र में अकेले रहते हुए भी जिंदा रहा जा सकता है। यह कहानी सिर्फ समंदर में फंसे एक आदमी की नहीं है। यह कहानी है जिद की, उम्मीद की, विश्वास की और इस सच्चाई की कि इंसान का शरीर टूट सकता है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अगर जाग जाए तो वह पहाड़, तूफान, समंदर यहाँ तक कि मौत तक को भी मात दे सकता है। पूर्न लिम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों न हो, जब तक हम हार नहीं मानते, दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। और दोस्तों, अगर यह कहानी सुनकर आपके अंदर भी जीवन की थोड़ी सी आग जल उठी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक ऐसे इंसान की जिसने 133 नहीं बल्कि पूरे 438 दिन समंदर के बीच बिताए। उस कहानी को सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।